ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि व्रत की कथा, जिसे सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है और भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, तो कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो महाशिवरात्रि की व्रत की कथा इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, कथा पूरी सुनिएगा। फ्रेंड्स, कथा इस प्रकार से है। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतवाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए हैं। हमें शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कोई कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। यहाँ एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है वह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में एक भील निषाद था जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक समय दैव योग से महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूर्ख दुरात्मा को इसका पता ना था। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी भोजन नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह धनुष बाण लेकर वन में पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कोई ना कोई शिकार मुझे साथ लेकर ही जाना होगा। ऐसा सोच विचार कर वह एक जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह सोचने लगा, जल पीने के लिए यहाँ कोई न कोई जीव जंतु अवश्य आएगा, तब उसे मारकर मैं अपने घर में ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील एक बेलपत्र वृक्ष पर जाकर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा कि देखें कितनी देर में कोई जंतु जल पीने के लिए यहाँ आता है और कब मैं उसे मार कर घर ले जाता हूँ। इस विचार से वह भूख और प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। रात के प्रथम पहर में एक हिरनी वहां आ पहुंची। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह भील बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बेलपत्र नीचे आ गिरे। वहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग गड़ा हुआ था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा दैववश स्वयं हो गया। अर्थात उस भील द्वारा शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाकर पूजा हो गई। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गया। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खरखराने की आवाज़ सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और भील को पेड़ पर देखकर घबरा गई और उनसे पूछने लगी, हे पारदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब हिरनी की बात सुनकर भील कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उसे संतुष्ट करूंगा। ऐसा कठोर वचन सुनकर हिरनी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह हिरनी उस भील से कहने लगी, हे पारदी, यदि मेरे इस शरीर के मांस से
मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। देखो, उपकार करने वाले कर्म का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य के फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। फिर भी मेरी एक प्रार्थना सुन लो। मेरे घर में बहुत से मृग छौने हैं जो अभी बच्चे हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अपना वचन सत्य करने के लिए अवश्य आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार हिरनी द्वारा समझाने पर भी उस भील ने जब उसका वचन नहीं माना, तब उस हिरनी ने प्रतिज्ञा की कि हे पार्थिव, अधिक क्या कहूँ। यदि मैं अपने बच्चों के पास जाकर वापस तुम्हारे पास ना आऊँ तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कीर्तन्य तथा हरि विमुख प्राणी को लगता है, और विश्वघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे। अनेक प्रकार से शपथ द्वारा हिरनी ने जब भील को विश्वास दिलाया, तब भील ने विवश होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ और शीघ्र लौटना। भील के इस वचन से प्रसन्न हुई हिरनी जल पीकर चली गई। तब तक उस भील का रात का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पहले की तरह उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उनके पात्र से जल धारा और कुछ बेलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः दैववश महाप्रभु शंकर जी की पूजा हो गई। यह द्वितीय पहर की शिव पूजा भील को सुख देने वाली सिद्ध हुई। भील को देख कर वह हिरनी बोली, हे पार्थिव, यह तुम क्या कर रहे हो। भील ने पूर्वतः उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह हिरनी बोली, हे पार्थिव, मैं धन्य हूँ। मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी। मुझे अब जाने दो। यह सुनकर भील ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। भील की बात सुनकर हिरनी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे पार्थिव, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ। यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का पाप मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे पार्थिव, जो विष्णु भक्त होकर के शिव जी की निंदा करता है, उसे जो दोष लगता है वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः ना लौटूं तो मानव माता पिता की श्राद्ध तथा श्राद्ध तिथि का श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं कहकर भी पुनः ना लौटूं तो। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, हिरनी की ऐसी बातें सुनकर भील ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उनसे कहा, अच्छा, तुम जाओ, शीघ्र लौटना। तब वह हिरनी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। अन्न जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय पहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी तो वह भील चकित होकर उसकी खोज में जाने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच उसकी दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक हिरण पर पड़ी। वह हष्ट पुष्ट हिरण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरण को झट से मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही दैव योग से पुनः कुछ जल एवं
बेलपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। वह भूत भाव शिव की अहेतु की कृपा थी। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरण ने कहा, हे पार्वती, यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस भील ने कहा, अपने परिवार के पालन के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, भील की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर वह उस भील से इस प्रकार कहने लगा, आज मैं धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए काम आएगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे पार्थी, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह ना करो। उस हिरण के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह भील पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः हिरण से कहने लगा, इसके पूर्व भी जो हिरण आए वे सभी तुम्हारे ही समान कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे। तब भला तुम ही बताओ, मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी भूख प्यास से घर पर तड़प रहे होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर हिरण ने कहा, हे पार्थी, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल छिन्न हो जाते हैं। जो भी है पार्थी, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले वह सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करे। पर्व के दिन श्री फल तोड़ने तथा भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे पार्थी, जो शिव जी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अनहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः ना लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, हिरण की सत्य वाणी सुनकर भील ने उससे कहा, अच्छा, जाओ, पर शीघ्र ही लौट कर आना। यह सुनकर हिरण ने वहां जल पिया और चल दिया। हिरण ने आकर भील का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। अतः संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली। अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी हिरण अपने बच्चों को वही धैर्य बंधाकर अब भील के पास चलने को तैयार हो गए। उस हिरण की कई पत्नियां थीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाइए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ सर्वप्रथम जाने की शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे ही पहले वहाँ जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी हिरनी बोली, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहाँ जा रही हूँ, अतः आप यहीं रहें। उनकी विनती सुनकर हिरण ने पुनः कहा, नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए। तुम दोनों यहीं पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। वह अपने स्वामी का वचन सुनकर उन हिरनियों ने प्रेम में से कहा, नहीं, यह धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते हुए पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी
किसी अन्य पशुओं को सौंप कर वहां चले गए जहां वह भील था। उनके चले जाने पर हिरनी के बच्चे भी उनके खूर चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां तक पहुँचे गए। उन हिरणों के झुंड को देखकर भील बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो ही पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर जाकर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा हो गई। इस प्रकार उस भील के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो गया, अर्थात वह निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों हिरनियों तथा उस हिरण ने कहा, हे पार्थी, आप कृपा करके हम लोगों का जीवन सार्थक करे। सूत जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार से उनके वचन सुनकर भील सद्ज्ञान का भागी बन गया और सोचने लगा, ये हिरण धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार पारायण हो रहे हैं। खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा, बल्कि अनेक पापों द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण किया है। जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा फल मैं पाऊंगा। इस समय मेरे इस जीवन का धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस भील ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भील के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस भील को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह भील भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और सब कुछ पा गया। ऐसा कहते हुए शिव जी के चरणों में गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपयोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ श्री राम भी निश्चित ही आएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गया, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। उधर पुनः भगवान विष्णु नारद जी से कहने लगे, हे मुने, वहाँ अबुर्द पर्वत पर शिव जी व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को मुक्ति करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार से अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति तक को प्रदान कर दिया, तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तमन्य होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनि, सब शास्त्रों को विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी है, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि
यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थदान और अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें से कोई भी एक शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र और पुराणों का निश्चय निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को मुक्ति देने वाली होती है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि वृद्ध, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप सब लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रत राज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उनमें क्या होता है और मुक्त पुरुष की कैसी दशा होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो। संसार के कलेश आवागमन को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली वह मुक्ति 4 प्रकार की कही जाती है। भगवान के समान रूप होना, दूसरा सालोक्य, भगवान के लोक में रहना, और तीसरा सानिध्य, भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना, और चौथा सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है, जो चारों में उत्तम है। इस तरह से कथा संपूर्ण हुई। महाशिवरात्रि व्रत की कथा संपूर्ण हुई। हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे कथा पढ़ने के बाद। तो प्रेम से बोलो, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भोलेनाथ आप सबकी सभी मनोकामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय।